हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपके सामने आ गया हूं आपके अपने डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। आज का टॉपिक कह सकते हो मेन टॉपिक के दो पार्ट हैं। दो पार्ट में से एक आपका आज एक पार्ट डिस्कस करूंगा, एक आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो आज का जो भैया टॉपिक है हम लोगों का वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये दो पार्ट में, दो टाइप से कह सकते हो या दो पार्ट में इसको स्टडी करते हैं हम लोग। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक आपका एंगुलर प्रोजेक्शन। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक आपका एंगुलर प्रोजेक्शन। एक आपका हो जाएगा एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये दो पार्ट का होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक आपका एंगुलर प्रोजेक्शन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वही जानेंगे तभी तुम इस पे आएंगे। जब हम यही पे लटके रहेंगे तो यहाँ कैसे लटक पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं। जैसे मान लिया हम किसी भी पार्टिकल को, मान ली बॉडी है उसको फेंकते हैं तो उसका पाथ ऐसे हो जाता है। जैसे मान ली किसी बॉडी को हमने फेंका तो वो कैसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर आपका ऐसे चला आता है, ठीक है। ये जमीन की बात है, जब हम जमीन पे खड़े हैं या किसी ऊंचाई पे खड़े हैं तो ऊपर की ओर फेंकते हैं, कि एंगल बनाते हुए फेंकते हैं। जैसे ये है आपका एक एंगल बनाते हुए फेंकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक टाइप का है कि यहाँ छत पे खड़े हो आप और आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंक दीजिए तो आपका ऐसे बनता है, ठीक है। जब आप किसी एंगल पे फेंकते हो ऐसे ऊपर की तरफ तो ऐसे जाता है, जिसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। और जब एक हॉरिजॉन्टल में फेंकते हो, मतलब ऊपर नहीं फेंकते हो, ऐसे नहीं फेंकते हो, इस तरीके से सीधे ऐसे फेंकते हो, वो खुद ही नीचे आ जाता है, जिसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो जब बॉडी को फेंकते हो, जिस बॉडी को फेंक रहे हो उस बॉडी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हो भैया? उस बॉडी को बोलते हो प्रोजेक्टाइल, जो बॉडी फेंकी जाती है, ठीक है। वो बॉडी जिस पाथ को फॉलो करती है, या तो इस पाथ को फॉलो करेगी या इस पाथ को फॉलो करेगी, जैसा भी हम फेंकेंगे तो उस पाथ को बोलते हो प्रोजेक्टाइल पाथ। उस पाथ को क्या बोलेंगे भैया? प्रोजेक्टाइल पाथ। उस बॉडी के द्वारा कौन सा पाथ अपनाया गया है, ठीक है। और जो उसका मोशन होगा भैया वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्लियर? तो आपको इसमें देखिए प्रोजेक्टाइल होता है क्या है, प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले टाइप पर, कि हम उसको, उस बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फेंकते हैं, इनकी प्रोजेक्टाइल व्हेन या गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर होता क्या है ये। देखो तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें। तो हम लोगों की हेडिंग हो गई प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे दिया, ठीक। देखो तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो इसके पहले क्या करेंगे हम लोग एक छत पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े घर की छत पे। तो ये छत जो है वो आपकी h हाइट पर है, ये जो है यहाँ पे हम खड़े हैं। तो मैंने किया क्या, हॉरिजॉन्टल में उस बॉडी को इस डायरेक्शन में फेंक दिया u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया। तो क्या होगा, ये बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे जा जाके क्या होगी, यहाँ पे कहीं पे गिर जाएगी, ठीक है। ये मान लेते हैं यहां से स्मॉल कैपिटल R की डिस्टेंस पर गिरी जाके, ठीक है। तो यहां से इसको मान लेते O, इसको मान लेते A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है।
और ये जो ओ ए है इसको बोल देंगे हॉरिजेंटल रेंज, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, ये जो भैया आपका है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां तक। ठीक है, इसको कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं। ये होती है हाइट। यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा बी से ए तक आने में इस पाथ के जरिए, तो जितना भी टाइम लगा होगा उसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम जो लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या होता है, उड़ना। तो कितनी देर आप हवा में उड़े वो आपको बताना रहता है कि बी से ए तक। ठीक है, तो फिर उसमें पूछता है कि बताओ भैया इस पाथ से आप आए हो यहां तक, तो इस पाथ की इक्वेशन क्या है, ये पाथ कैसा है। अभी हमको तो पता नहीं, मैंने तो बस फिगर बना दिया। तो कैसा पाथ होगा, हमको इक्वेशन निकालनी है। तो यहां पर आपको तीन चीजें पूछ ली गई, कौन सा, इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रहा, और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ज्यादातर जब ये केस आता है तो बच्चों को एंगुलर प्रोजेक्शन वाला केस ध्यान रहता है। ये केस बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कोई पढ़ता भी नहीं है, जो कंपटीशन तैयारी करता है वही ज़्यादातर पढ़ते हैं। एकेडमिक वाले इसको 70 से 80% छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे बॉडी जो है वो आफ्टर टाइम टी कहाँ पे आ जाती है, इस पॉइंट पी पर आ जाती है। आफ्टर टाइम टी यहां लिख देंगे, आफ्टर टाइम टी बॉडी कहां गई, बॉडी इज एट पी। ठीक, तो यहां पर जरा हम डायरेक्शन बनाने वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर हमको इक्वेशन निकालनी है। तो यहां पर अगर इसकी हम पोजीशन देखें, इस तरीके से। ठीक है, देखो तो हमको ये बताना रहेगा कि वो कितना एक्स में है और कितना वाई में है। ठीक है, ये तो बताना पड़ेगा कि वो वाई में कितना नीचे आ गया है और एक्स में कितना आगे बढ़ गया है। तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए इसकी पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए इसकी पोजीशन को बताने के लिए। तो हम अब क्या करने वाले हैं, देखो भैया, तो सबसे पहले एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है, तो यहां पर अब हम निकाल लें सबसे पहले कि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी की गई है, u वेलोसिटी की गई है। तो यहां पर लिख देंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या भैया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी कितनी है, u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से वो फेंकी गई है। तो पोजीशन कितनी होगी, देखो भैया इसको मान लेते हैं हम, यहां पर ये है x, ठीक है, और ये है y। ठीक, तो अब क्या होगा, u वेलोसिटी फेंकी गई है, t टाइम के बाद निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, हमको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या निकालना है, x निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू टी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकी गई है। अब आते हैं y के बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम y वाला बात कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट वाला। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
कितना होगा भाई यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि भाई ये बॉडी हॉरिजेंटल में फेंकी जा रही है, कोई एंगल पे ऊपर नीचे थोड़ी ना फेंकी जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी हॉरिजेंटल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी, टी कितना है यहाँ से? x अपान यू, तो एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। तो भैया इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इस पाथ की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर। और ये भैया इक्वेशन कैसी होती है? ये होती है पैराबोला पाथ की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बी पी ए जो पाथ है वो कैसा पाथ हो गया? पैराबोला पाथ हो गया। ठीक है, तो एक पार्ट तो आपने यहां पर सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद यहां पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहली हेडिंग डालेंगे, मेरी पहली हेडिंग पड़ी हुई है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो हवा में रहा। तो यानी कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, ये तो निकालना है। देखो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। y कितना है? h, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू u, क्योंकि यहां पर u इनिशियल क्या है आपका? 0, तो ये 0 प्लस हाफ g और t स्क्वायर। ठीक है, t को यहां क्या लिख देंगे? कैपिटल T स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपान जी, ये फॉर्मूला आ गया मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्योंकि यहां से यहां तक आने में कैपिटल टी टाइम लगा, तो मैंने स्मॉल टी को कैपिटल में चेंज कर दिया, बस। ठीक, उसके बाद हमको क्या निकालना है? रेंज। हमको रेंज निकालनी है। ये रेंज कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल देंगे। ठीक है, देखो भैया, तो यहां पर रेंज निकालनी है, मतलब डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? u, क्योंकि ये डिस्टेंस किस कंपोनेंट की वजह से होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर हो गया u इंटू जिस स्पीड से वो फेंकी गई थी इंटू टाइम। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा था? ये तो टाइम लग रहा था, तो हो जाएगा अंडर रूट 2h अपान जी। ठीक है, तो रेंज भैया आपके सामने आ गई, r इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपान जी। ठीक है, अब भैया जो लास्ट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कहते हैं कि इस पाथ ड्यूरिंग दिस मोशन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछ ले वेलोसिटी कितनी होगी उस प्रोजेक्टाइल की, तब वह कैसे बताएंगे? ये तो मैंने टोटल टाइम निकाल लिया यहां से यहां तक आने में, ये निकाल दिया यहां से यहां तक जाने में कितनी रेंज है, इस पाथ की इक्वेशन कितनी, ये सब मैंने निकाल दिया। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि किसी भी समय आप बताओ उस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहीं पे, हम यहीं पे निकाल लेते हैं आफ्टर टाइम t। तो इसको हम यहां पर देखना भैया, ये एंगल है थीटा, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इस v को, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux मान लेते हैं, इसको uy मान लेते हैं। ठीक है, ये cos थीटा sin थीटा बाद में लिखते रहेंगे हम लोग। तो इस व्यू को, u को हॉरिजॉन्टल ux हो गया, वर्टिकल हो गया uy। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ
प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो v होगा कितना होगा, अंडर रूट, देखो भैया चाहे v कह लो चाहे u कह लो, जो भी आपको मन है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि u से तो फेंका गया तो उसको u मत करो, फिर भाई v कर लो आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, v कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको, ये हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल, तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बताइए, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट है तो ये उसके हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट तो इस तरीके से लिख ही सकते हैं। और जो उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ड्यूरिंग दिस मोशन, हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी सेम, क्योंकि अगर ये कम ज्यादा हुआ तो रेंज फिर कम ज्यादा हो जाएगी। जो रेंज एक बॉडी कवर करती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से कवर करती है, ठीक है। तो यहां पर जो Vx है ये तो u रहेगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये वेरी करता है, ठीक है। देखो भैया अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, u प्लस जी से निकाल दें। अब u इनिशियल तो 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस जी टी, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो गया, जी टी, वी एक्स वी वाई इक्वल उठा के पुट कर दो इसमें, तो v इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये भैया जो फॉर्मूला आपके पास आ गया, इस फॉर्मूले से आप किसी भी समय उस पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हो। अगर पूछ दी थीटा कितना होगा, आप कैसे निकालोगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा इसके पैरेलल में यहां पे इसको थोड़ा बड़ा कर दो, आप यहां पर एक लाइन खींच दें, ये इसके पैरेलल में है तो ये भी तो वी वाई हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखो कहां पे लिख दें, यहाँ यहीं पे छोटा सा लिखे दे रहे हैं, देखो तो यहाँ पे देखो जरा यहीं पे लिखे दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई कितना भी निकाला जी टी, और अपॉन वी एक्स कितना है u, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू, ये आ गया आपका एंगल, ठीक है। तो भैया यही चीजें पूछी जाती हैं, एक तो ये वाली चीज, ठीक है, इसको थोड़ा अलग अलग कर दें, नहीं तो आप कहोगे भैया सब खिचड़ी पक गई है, ठीक है। तो यहां पर एक तो ये चीज पूछ लेते हैं, एक तो ये चीज पूछ लेते हैं, एक ये चीज पूछ लेते हैं, एक ये चीज पूछ लेते हैं, और एक पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, ये हो गई इक्वेशन ऑफ पाथ, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो भैया जो टॉपिक डिस्कस हुआ ये है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो यहां पर भैया आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ड्यूरिंग द मोशन ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि ये देखिए यहां से बॉडी फेंकी गई है तो कंटिन्यू ये हॉरिजॉन्टल में बढ़ रही है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली वर्क करता है, जैसे देखो यहां पर ये तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0, फिर यहां से धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे यहां पे आया, तब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां पर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट उस पार्टिकल पे क्या पड़ता है कि बॉडी बीपीए पाथ पे फॉलो हो जाती है, ना तो वो हॉरिजॉन्टल में जा पाती है ना तो वर्टिकल में जा पाती है, बीच का रास्ता निकालती है कि भैया लो हम दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना तो हॉरिजॉन्टल में जाएंगे ना वर्टिकल में जाएंगे, दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो धीरे धीरे वो वर्टिकल नीचे नीचे भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल में भी बढ़ रही है, दोनों का काम चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देख लिया आपने कुछ
कोई दिक्कत नहीं थी। हमने बस जैसे जैसे हमको वैल्यू पता थी, बस यहाँ पे मैंने किया क्या, उसको हॉरिजेंटल वर्टिकल में नहीं डिवाइड किया, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा में नहीं कन्वर्ट किया, कर देते तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वो हॉरिजेंटल में किस स्पीड से चला है, u से, तो u cos थीटा जहां होगा वो तो u हो जाता। ठीक है, तो यहां पर भैया ये हो गई पाथ की इक्वेशन, ये हो गया उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया उसकी रेंज, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट या एट एनी टाइम, ये हो गया, और ये हो गया आपका एंगल। ठीक, तो आज की इस वीडियो में भैया इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर, और हाँ ये भैया आपका ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में जब अगर पूछा जाता है तो ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं उसके। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ये आपका भैया अपना प्लेटफॉर्म है, और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ ही भैया फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।